मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, अगर आप 7.5 से 9 घंटे की नींद नहीं ले सकते तो इस प्रोग्राम को फॉलो मत करना। हम द गोरिल्ला पावर इसलिए क्योंकि कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो आपकी गोरिल्ला जैसी स्ट्रेंथ, गोरिल्ला जैसे मसल्स और एक एथलीट जैसा एथलेटिसिज्म आ जाएगा। तो भैया ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। प्रोग्राम आ रहा है मेरा द गोरिल्ला पावर, और इस प्रोग्राम का नाम द गोरिल्ला पावर इसलिए क्योंकि अगर आप इसे फॉलो करोगे, कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो आपकी गोरिल्ला जैसी स्ट्रेंथ, गोरिल्ला जैसे मसल्स और एक एथलीट जैसा एथलेटिसिज्म आ जाएगा, जो कि हमारे चैनल का नाम भी है। तो जल्दी से मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। इस प्रोग्राम में हम 6 दिन ट्रेन करेंगे और 6 दिन में से हम 3 दिन अपना कार्डियो वर्क करेंगे, आप HIIT भी बोल सकते हो, और 6 के 6 दिन हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। तो ट्रेनिंग हम इस हिसाब से करेंगे, उन सब की अलग वीडियो आती रहेगी। ये बस मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ कि प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है। डाइट पे हम आ जाते हैं। डाइट में आपको कुछ फैंसी लाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप घर में खाते हो आपको वही खाना है। और घर में अगर आप रोज़ रोज़ पूरियाँ तल के खा रहे हो या रोज़ रोज़ आपके घर में छोले भटूरे बन रहे हैं या समोसा बन रहा है तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दूध, दही, रोटी, सब्ज़ी, सैलेड, और नॉन वेज खाते हो तो अंडे, चिकन, फ़िश, ये सब आपके घर में बनता है तो आप यही खाओगे और आपको ये रोज़ खाना है। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक दिन घर में चिकन बनता है तो आपको एक ही दिन खाना है, या 2 बार ऑमलेट बनता है, एग करी बनती है तो आपको 2 ही बार खानी नहीं। आपको ये सब चीज़ें कंसिस्टेंटली खानी है जब तक आप ये प्रोग्राम फॉलो करोगे। और अगर आप इतने चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा डाइट में चेंज नहीं करना चाहता, तो आप इतना कर रहे हो, जो आप करेंटली खा रहे हो उसमें 40 से 50 ग्राम प्रोटीन ऐड कर दो। अब 40 से 50 ग्राम प्रोटीन कहाँ से आएगा? 1 गिलास 300 ml दूध का आप एक्स्ट्रा ऐड कर दो, उससे आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। आप 4 फुल अंडे खा लो तो 24 ग्राम प्रोटीन आपको उससे मिल जाएगा। एक पूरे अंडे में, मैं योग को इंक्लूड करके कह रहा हूँ, 6 ग्राम प्रोटीन होता है। और बचा हुआ 6-7 ग्राम के लिए आप दाल वगैरह से भी अपनी बची हुई प्रोटीन की नीड पूरी कर सकते हो। तो इतना बस आप ऐड कर दो, 40 से 50 ग्राम प्रोटीन इनफ है। और अगर आप इसके ऊपर 1 स्कूप वे प्रोटीन ऐड कर सकते हो तब तो सोने पे सुहागा है। तब आपको कम से कम 75 ग्राम प्रोटीन आपकी करंट डाइट से ज़्यादा मिल रहा है, जो कि आपकी मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्प करेगा। और अब हम आ जाते हैं स्लीप पे। मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, अगर आप 7.5 से 9 घंटे की नींद नहीं ले सकते तो इस प्रोग्राम को फॉलो मत करना। क्योंकि आपने हमेशा सबको बोलते हुए सुना होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट होती है, फिर वर्कआउट, फिर स्लीप। नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्टिमुलस हमारा वर्कआउट से आता है। उसके बाद ज़रूरी होता है उस स्टिमुलस से हमें रिकवर करके अडेप्ट करना है, जो कि हम अपनी स्लीप से करते हैं। कोई आइस बाथ, मसाज, ये सब की ज़रूरत नहीं है। अगर 7.5 से 9 घंटा आप सो रहे हो तो वो इनफ है। तो आपको 7.5 से 9 घंटा सोना है। तो सबसे पहले होता है स्टिमुलस, फिर स्टिमुलस से रिकवर करके उसको अडेप्ट करना, और फिर ज़रूरी होता है इन सबको सपोर्ट करने के लिए एक वेल बैलेंस्ड डाइट भी नहीं बोलूँगा, वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। डाइट तो सुन के मन में ये आता है ना कि खाना बंद कर दो, ये खाना बंद कर दो, सलाद खा लो। डाइट नहीं, इवन मैं डाइट भी नहीं बोलता, मैं तो नॉर्मल खाना बोलता हूँ, ठीक है। तो ये आपको करना है। और अगर सप्लीमेंट्स की बात करूँ तो नंबर 1 सप्लीमेंट रहेगा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। और ये जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है ये वन एंड ओनली आपका परफॉर्मेंस इन्हांसिंग सप्लीमेंट है। और जो बाकी हमारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी डाइट को सपोर्ट करेंगे, सबसे पहला आएगा विटामिन D3, दूसरा आएगा कैल्शियम, तीसरा आएगा विटामिन C, और चौथा आएगा आपका वे प्रोटीन। इन सब में से सबसे ज़रूरी है आपके लिए विटामिन D और कैल्शियम है। अगर आप इनफ दूध पीते हो और इनफ टाइम सनलाइट में रहते हो, 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक आप रोज़ डायरेक्ट अपने जो शरीर है उसको सनलाइट में एक्सपोज करते हो, तो विटामिन D3 की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा आप 60,000 IU की एक टैबलेट पर वीक लेते रहो। और कैल्शियम की जो गोली आती है एक, वो आप डेली लेते रहो। मैं सिप्ला कंपनी की लेता हूँ, आप भी ले सकते हो। रोज़ आपको एक लेनी है। और विटामिन D3 की आपको हफ्ते में एक लेनी है। और विटामिन C भी आपको जो लिम्सी आती है नॉर्मल, वो टैबलेट ले सकते हो, वो भी आपको रोज़ एक लेनी है। और वे प्रोटीन अगर आप ऐड कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं। जो मैंने आपको 40-50 ग्राम एडिशनल प्रोटीन ऐड करने के लिए फूड आइटम्स बताए हैं, आप वो ऐड कर सकते हो। अब मेन बात यह कि ये प्रोग्राम है किस लिए। सबसे ज़्यादा जो इस प्रोग्राम में मैंने फोकस किया है वो क्या है, स्ट्रेंथ पे। चाहे वो एथलेटिक स्ट्रेंथ है, चाहे वो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ है, चाहे वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, चाहे वो रिएक्टिव स्ट्रेंथ है, इन सब पे मैंने फोकस किया है। दूसरा जो कंपोनेंट है जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है वो है हमारी कैपेसिटी या एंड्योरेंस। तो जितना ज़्यादा आप ट्रेन कर पाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, तो इसको बढ़ाने के लिए प्रोग्राम है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब आप
अच्छे से किसी प्रोग्राम को फॉलो करोगे, अच्छा खाओगे, अच्छी तरीके से सोओगे, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी, जिस वजह से आप अपने बाकी टास्क को अच्छे से कर पाओगे और ओवरऑल आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी। जो इस प्रोग्राम के साथ एडिशनल बेनिफिट्स आते हैं वो आते हैं आपकी जो ओवरऑल बॉडी की कॉम्पोजिशन है वो इम्प्रूव होगी, यानी कि आपके लुक्स या आपके एस्थेटिक्स। दूसरा जो होगा वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रूव होगा। तीसरा होगा आपका टेस्टोस्टेरोन या आपके हार्मोन्स बहुत तगड़े तरीके से काम करेंगे। और चौथा जो होगा वो आपकी हड्डियां बिल्कुल स्ट्रांग रहेगी। और पांचवा जो होगा वो होगा कि आप अपने बेटर वर्जन से मिलोगे। तो ये सब इसके साथ में बेनिफिट्स आते हैं। और इसके बाद सीधा जनरल वार्म अप की वीडियो आएगी, फिर हर दिन की वर्कआउट की वीडियो आएगी, एक वीडियो सप्लीमेंट की भी आएगी और एक वीडियो शायद मैं फुल डे ऑफ ईटिंग की डाल लूँ। डाइट का तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे क्या खाना है। मेन जो है वो हमारा वर्कआउट ही रहता है। अगर आप ढंग से ट्रेन कर रहे हो और उससे रिकवर करके अडेप्ट कर रहे हो तो ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। फिर आपको खुद ही अकल आ जाती है कि हाँ मेरे को ढंग से खाना है, कैसे खाना है और क्या क्या खाना है, और फिर आप ओवरऑल इम्प्रूव करोगे। तो बस यही है, तैयार हो जाओ अपने बेटर वर्जन से मिलने के लिए। और अब मिलते हैं जनरल वार्म अप की वीडियो में।